हिंदी है सर। प्रणाम। हमारे मित्र श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का पर मैं कल से आपको मिलने आ रहा हूं और आता रहूंगा। आज सब जगह चर्चा है। 30 मार्च को हिंदुओं के हिसाब से नववर्ष का प्रारंभ है, गुड़ी पड़वा है, और कुछ मुंबई के लोगों ने ऐसे बैनर लगाए हैं कि हम उस दिन दोनों ठाकरे भाइयों को साथ में लाएंगे। अब ऐसा है कि मेरे पास वो बैनर का फोटो आया हुआ है। उसमें जो लोगों के नाम है उसके बारे में उनको शायद बुरा लगेगा बेचारों को, क्योंकि उनकी मनीषा सच्चाई है, सच है। वो दिल से चाहते हैं, उनकी भावना का मैं अपमान नहीं करना चाहता हूं, मगर ये भी एक बात है कि वो एकदम चिल्लर पार्टी है। उनको ना मनसे वाले अहमियत देते हैं, न उबाठा का कोई भी लीडर उनको महत्व देता है। वो टायर्ड और रिटायर्ड जो शिवसैनिक रहते हैं, उनकी भी एक जमात बहुत बड़ी हो गई है। अभी नए लोगों ने टेक ओवर की है, दोनों तरफ से उबाठा भी टेक ओवर की है, शिवसेना शिंदेगढ़ से भी है, मनसे में भी है, नई जनरेशन आई है। तो पुरानी जनरेशन जो है, जिनका अभी कोई संदर्भ शिवसेना से रहा नहीं है, मगर यादों में जो जीते हैं और यादें ही जिनका सहारा है, और उन यादों के सहारे वो कुछ ख्वाब देखते हैं जिनका वर्णन असल में मुंगेरी लाल के हसीन सपने इस तरह से ही किया जा सकता है। वो ये लोग हैं। उनको न मीडिया में मान्यता है, न समाज में उनकी कोई पहचान है। ऐसे तो है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्र सेवा दल करके एक बड़ा संगठन था एक जमाने में। अभी आपको जो भी मिलता है वो ये नहीं कहता है कि मैं राष्ट्र सेवा दल में हूं, वो कहता है मैं राष्ट्र सेवा दल जो समाजवादी पार्टी की थी उसमें था, क्योंकि राष्ट्रवादी सेवा दल भी अभी लेटर हेड में अस्तित्व है उसका। 50 लोगों के बाहर उसका अस्तित्व नहीं है राष्ट्र सेवा दल का। वैसी ही हालत कुछ हद तक कांग्रेस सेवा दल की भी है, जहां पे उनको चद्दर उठाने बिठाने, गद्दियां रखने, कुर्सियां ये करने, इसके लिए जरूरत होती है। तब उनको याद आता है कि भाई कांग्रेस का भी एक सेवा दल है, बुलाओ उनको। वो गुलाम है, उनके नौकर है, उनको भी कोई अहमियत नहीं है। उनके लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं, उनको कोई महत्व देता नहीं कांग्रेस में। ये शिवसेना के वो लोग हैं कि जो कालबाह्य हो गए, आउटडेटेड हो गए हैं, इनकी एक्सपायरी डेट कभी की हो चुकी है। ऐसे वो शिवसेना के पुराने बुजुर्ग ऐसे लोग हैं। तो उनको प्रसिद्धि माध्यम में आने के लिए अभी कोई इश्यू नहीं है, मुद्दा नहीं है। तो मेरे को सीधा सीधा लगता है कि बीच बीच में उनको ऐसी हिचकी आती है और वो बोलते हैं कि नहीं, हम अभी दोनों शिवसेना और मनसे को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, उद्धव और राज ठाकरे को एक मंच पर लाके उनमें मनोमिलन करेंगे, लिखा ही है उन्होंने। तो ये मुझे तो सरासर एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है। उनको भी अंदर से मालूम है कि यह असंभव है, कभी होगा नहीं। मैं आपको शर्त लगाता हूं कि शायद उद्धव ठाकरे और भाजपा एक साथ हो सकते हैं। कांग्रेस हो ही गई है, हमने नहीं सोचा था, हो गई है। मगर राज ठाकरे, उबाठा, और ये भी मैं कहता हूं कि शिंदे सेना भी एक शायद कालाय तस्मै नमः, ऐसा हो सकता है कि भी वो भी दोनों एक साथ होके बीजेपी के साथ हो जाएंगे। मगर जिंदगी में कभी
राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि एक दूसरे से वो जितनी नफरत करते हैं, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो एक साथ होंगे। उल्टा ऐसा है कि पहले तो ऐसा था कि शिवसेना जितनी दुर्बल होगी उतनी मन से सबल होगी, ऐसा ही समीकरण था। एकनाथ शिंदे के आने से किसी को समझ में नहीं आया, कोई चर्चा मैंने देखी नहीं। सबसे बड़ा नुकसान मनसे का हुआ है। पहले जो शिवसेना से निकलते थे वो मनसे में आते थे, हाँ भाजपा में जाते थे, कांग्रेस में जाते थे, राष्ट्रवादी में जाते थे, मगर उनको अपनी दिल की पार्टी बाला साहब का जिसे रिलेशन है वो पार्टी मन से लगती थी। अब एकनाथ शिंदे के रूप में उन्हें जीता जागता और सत्ता के साथ जो है ऐसा एक सत्तारूढ़ पर मिल गया है, वो जो एकनाथ शिंदे। इसके लिए अभी उबाटा के लोग फुटते हैं, वो इधर नहीं आते, मनसे में नहीं आते, शिंदे सेना में चले जाते हैं। तो मन से लॉस में वैसी है, और मैं दोनों से परिचित हूँ। और आज नहीं, 1995 से मेरा उनका घनिष्ठ संबंध रहा। दोनों के एक बारे में दूसरे के बारे में साथ होते हुए क्या विचार थे वो भी मैं जानता हूँ। और आज ऐसा है कि मनसे को अगर बढ़ना है तो उबाठा को ही खत्म करना है। उनको उबाठा नष्ट होगी तो ही मनसे का महत्व बढ़ेगा, और मनसे जब तक है तब तक उबाठा को महत्व नहीं मिलेगा। इसके लिए लोग सोचते हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव में जम के लड़ाई है। जम के लड़ाई उद्धव और राज में है, और उस लड़ाई का प्रत्यय आपको माहिम में मिला है, जहां पे अमित राज ठाकरे को गिराया गया, और गिराने वाले थे खुद उद्धव के लोग। तो ये मामला मैं आज सील कर देता हूं। ये 30 तारीख को जो ये होने वाला है वो खाली पब्लिसिटी स्टंट होगा। ना कोई उद्धव आएगा, ना कोई राज आएगा, ना कोई मनोमिलन होगा। ये अभी एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, और ये महाराष्ट्र की नहीं, भारत की परंपरा है कि यहाँ भाइयों ने ही भाइयों का घात किया है। भाऊ की बोलते हैं हम, वो सदा चली आ रही है। ये रीत वही चलेगी। दोनों ठाकरे एक साथ आना असंभव है, ये लिख लो। चाहिए तो स्टैम्प पेपर पे लिख देता हूं। धन्यवाद।